हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का 8वां लेसन, डिस्कस ऑन प्रेयर। ये लिखा है हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। इन्होंने प्रार्थना की महत्व इस लेसन के अंदर हमें बताया है कि प्रार्थना जो होती है उसमें कितनी ताकत होती है, प्रार्थना से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, प्रार्थना हमें कितनी शांति प्रदान करती है। ये सब बातें इस लेसन के अंदर बताई गई है। इन्होंने ये भी कहा कि बगैर धर्म के इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, चाहे से वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। अगर वो नास्तिक है तो भी किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता है, चाहे से वो प्रकृतिवादी हो या अन्य किसी धर्म जो उसका अलग धर्म हो उसमें विश्वास करता हो, लेकिन हर व्यक्ति धर्मावलंबी होता है। अब इन्होंने आगे बताया कि अगर हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ हम किसी मूर्ति के आगे या अपने भगवान को याद करके कुछ भी बोल देना। नहीं, प्रार्थना का सही तात्पर्य है कि हम हृदय के साथ हमारे शब्दों को भगवान के प्रति समर्पित करें। इससे होगा क्या कि हमारे मन को बहुत शांति मिलेगी। इन्होंने आगे कहा कि चाहे कोई व्यक्ति बगैर खाए पिए रह सकता है, लेकिन बगैर प्रार्थना के कभी नहीं रहना चाहिए। अब हम प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए, हमारे प्रार्थना के शब्दों में किस तरह के भाव होने चाहिए, ये सब हम देखेंगे इस लेसन के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अदरवाइज़ अगर पहले से हैं तो इस चैनल की अच्छाई या बुराइयाँ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम देखते हैं इस लेसन के बारे में वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा। अ डिस्कस ऑन प्रेयर, प्रार्थना पर बातचीत। प्रार्थना कैसे होनी चाहिए और प्रार्थना हम कब करनी चाहिए, सब चीज़ इसमें बताई गई है। एम के गांधी यानी महात्मा गांधी ने इनको इस लेसन को लिखा है। गांधी जी कहते हैं कि आई एम ग्लेड दैट यू ऑल वॉन्ट मी टू स्पीक यू ऑन मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर्स। कि मैं बहुत खुश हूँ, ग्लेड यानी खुश, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, कि आप ये चाहते हैं कि मैं प्रार्थना का अर्थ बताऊँ एंड नेसेसिटी ऑफ प्रेयर्स, और प्रार्थनाओं की आवश्यकता के महत्व पर मैं बातचीत करूँ। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट प्रेयर इज़ द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन। कि मैं विश्वास करता हूँ कि जो प्रार्थना होती है वो आत्मा होती है, एंड एसेंस, एसेंस यानी सार तत्व, सार तत्व ऑफ रिलीजन यानी किसी भी धर्म का सार तत्व उसकी प्रार्थना होती है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, और इसीलिए प्रार्थना प्रत्येक व्यक्ति के जो जिंदगी है उसमें महत्व रखना चाहिए, उसे अंतिम कोर, अंतिम बिंदु तक, यानी बहुत गहराई से उसे प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना रिलीजन, बिना धर्म के नहीं रह सकता। देयर आर सम हु इन द ईगोटिज्म ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन। हालांकि कुछ लोग, सम यानी कुछ लोग, जो कि इन द ईगोटिज्म, ईगोटिज्म यानी घमंड, घमंड में रहते हैं, ऑफ देयर रीजन, उनका तर्क ये होता है, वो घोषणा कर देते हैं इस तर्क से कि उनको धर्म के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। बट इट इज़ लाइक अ मैन सेइंग दैट ही ब्रेथ्स बट दैट ही हैज़ नो नॉलेज। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह अगर वो ये कहें कि वो सांस तो लेते हैं, ब्रेथ यानी सांस लेते हैं, बट ही हैज़ नो नोज, लेकिन उनके पास नाक नहीं है, यानी बगैर नाक की वो सांस लेते हैं। वेदर बाय रीज़न और बाय इंस्टिंक्ट, अब इसका कोई कारण भी हो सकता है या तर्क हो सकता है, या फिर बाय इंस्टिंक्ट, या फिर वो जन्मजात पैदाइशी हो सकती है, और बाय सुपरस्टिशन, या फिर वो किसी अंधविश्वास के कारण हो सकती है। सुपरस्टिशन या अंधविश्वास, इन अंधविश्वास के कारण भी ऐसा वो कह सकते हैं। मैन एक्नॉलेजेस सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसको पता होता है कि किसी न किसी तरीके से वो उसमें एक देवीय रिलेशनशिप होता ही होता है। द रैंकेस्ट एगोनिस्ट और एथीस्ट डज एक्नॉलेजेस द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल।
द रैंकेस्ट एगोनिस्ट, रैंकेस्ट यानी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। एगोनिस्ट अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी उसे बोलते हैं जो ये मानता हो कि भगवान के जो भी उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसे बोलेंगे एगोनिस्ट। और एथिस्ट नास्तिक, जो कि भगवान को या अल्लाह को नहीं मानता हो, उसे बोलते हैं नास्तिक। तो ये जो दोनों लोग हैं कि अज्ञेयवादी और नास्तिक लोग हैं, वो भी नॉलेज यानी स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, यानी नैतिक सिद्धांतों की बात को स्वीकार करते हैं, नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। एंड एसोसिएट, और मिलान कर ही देते हैं समथिंग गुड, कुछ अच्छा, विद इट्स ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस यानी अनुपालन के, प्रार्थना का जो अनुपालन है उसको करने से अच्छा ही होता है और अनुपालन नहीं करने से शायद कुछ बुरा होता है। ऐसा ये लोग भी मानते हैं जो कि एगोनिस्टिक हैं और एथिस्ट हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। द प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैन्स लाइफ। वेरी कोर है ना, बहुत ज़्यादा कोर, मुख्य भाग। तो मुख्य भाग है ये किसी भी व्यक्ति के लाइफ का, जिंदगी के, एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन। और ये बहुत ज़्यादा मुख्य पार्ट भी है किसका, रिलीजन का, धर्म का मुख्य भाग है। प्रेयर इज आइदर पैटिशनल और इन वाइडर सेंस, कि जो प्रेयर है, प्रार्थना है, ये या तो पिटिशनल, पिटिशनल ने याचना, तो ये या तो याचना होती है, या फिर इट्स वाइडर सेंस, अगर इसको बड़े अर्थों में अगर हम लिया जाए तो इज इनवार्ड, तो ये है आंतरिक, इनवार्ड यानी आंतरिक, कम्युनियन ने संपर्क, कि अपनी आत्मा से संपर्क करने का एक साधन है। इवन व्हेन इट इज पिटिशनल, और जब ये एक याचना होती है तो पिटिशन शुड बी फॉर द क्लींजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। तो ये फिर होना चाहिए, द पिटिशन यानी याचना होनी चाहिए, क्लींजिंग यानी सफाई के लिए, और प्यूरिफिकेशन शुद्धता के लिए ऑफ द सोल, हमारी प्रार्थना की शुद्धता और सफाई के लिए ये याचना होना चाहिए। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस दैट इनवेलप इट, ये याचना होना चाहिए फ्रीइंग यानी मुक्त करने के लिए, फ्रॉम द लेयर्स, उन परतों से, और ये परतें होती है इग्नोरेंस, अज्ञानता, और अंधेरे, जो हम अंधेरे में युक्त हमारी जो आत्मा होती है, एनवेलप यानी कवर करना, कि हमारी जो आत्मा है वो अंधेरे और अज्ञानता के जो कवर में लिपटी हुई होती है, तो उसको फ्री करने के लिए याचना होनी चाहिए। ही देयरफॉर, और वो इसलिए, हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर। अतः वो व्यक्ति जो भूखा हो, हंगर्स यानी भूखे लोग, भूखे लोग यानी इच्छा रखने वाले लोग, इच्छा रखने वाले, तो वो व्यक्ति जो इच्छा रखते हों अवेकनिंग द डिवाइन इन हिम, स्वयं के अंदर कोई देवीय चीज़ को जागृत करने की अगर इच्छा रखते हों, मस्ट फॉल ऑन, तो मस्ट फॉल बैक, फॉल बैक यानी निर्भर रहना, तो उसे निर्भर रहना पड़ेगा ऑन प्रेयर, यानी प्रेयर के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। बट प्रेयर इज़ नो मोर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स, लेकिन ये जो प्रार्थना होती है सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती शब्दों की और कानों की, या कानों में पढ़ने वाले शब्दों की सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कि रोजाना किसी भी प्रार्थना को रट लिया और बोल दिया। इट इज़ नो मेयर यानी ओनली, और ये न सिर्फ केवल रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला, और न सिर्फ ये रिपीटेशन यानी रोजाना क्या किसी खाली सूत्र से दोहराना भी नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ रेपिटेशन राम नाम इज फ्यूटाइल, किसी भी मात्रा में, कितनी भी मात्रा में आप बार बार रिपीटेशन करो, दोहराए जाओ राम नाम को, ये पूर्णतः निष्फल है। फ्यूटाइल यानी निष्फल, बेकार। इफ़ इट फेल्स टू स्टिर द सोल, के अगर ये आत्मा तक पहुंचने में या आत्मा को झकझोरने में निष्फल है या नहीं कर पाता है, तो फिर ये बेकार है। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हर्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट अ हर्ट,
इट इज़ बेटर, इनकी प्रार्थना में ये बात अच्छी होगी है, प्रार्थना में हृदय को होना विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के, देन वर्ड्स विदाउट अ हर्ट। प्रार्थना के अंदर हृदय से कोई भी शब्द निकलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, बगैर हृदय के शब्दों को बोलना, यानी कि सिर्फ हम अगर कहीं पर भी भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं बिना किसी हृदय के, यानी कि केवल कलेश काटते हैं, तो ऐसी प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं होती। एंड आई एम गिविंग टू यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, और यहाँ पर मैं अपना एक एग्जाम्पल देकर मेरे एक्सपीरियंस का वो बता रहा हूँ। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस, और मेरे जो मित्र, कंपेनियंस यानी साथी, मेरे जो साथी हैं, व्हेन आई से, जब भी मैं कहता हूँ, दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, कि कोई भी व्यक्ति जिसने अनुभव किया हो मैजिक ऑफ प्रेयर, इस प्रार्थना के जादू का अगर अनुभव किया हो, मे डू विदाउट फूड और डेज, तो वो तो भोजन के बिना भी कई दिन तक रह सकता है, बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन कभी भी प्रेयर के बिना नहीं रह सकता। फॉर विदाउट प्रेयर देर इज नो इनवर्ड पीस, और बगैर प्रार्थना के आंतरिक शांति कभी भी नहीं मिल सकती। If that is case, someone will say we should be offering our prayer every minute of our life. If that is the case, कि अगर ऐसा ही है, तो someone, कोई भी will say, वो कह देगा कि we should be offering our prayer every minute of our life, कि हमारे जिंदगी के प्रत्येक क्षण हमें प्रार्थना ही करनी चाहिए। तो there is no doubt about it, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। बट परंतु वी, हम, एरिंग यानी गलतियाँ करने वाले, क्योंकि हम मानव है और मानव हमेशा गलती करने वाला होता है। मॉर्टल्स यानी नश्वर, कि हम गलतियाँ करने वाले जो नश्वर व्यक्ति हैं, हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट, वो उसे बहुत समस्या होती है, टू रिटायर अलग हो जाना, या अलग होने में, विद इन आवर सेल्फ, स्वयं से ही, फॉर इनवर्ड कम्युनियन, आंतरिक संपर्क साधना, इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, यहाँ तक कि एक क्षण के लिए भी। तो यानी कि हम जो मरणशील लोग हैं या जो गलतियाँ करने वाले लोग हैं, वो कभी भी हमारी आंतरिक जो बातचीत है या हमारे अंतर्मन में जो संबंध स्थापित करेंगे, वो उससे अलग होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी या बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। वी विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, हम इसको असंभव पाते हैं। टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, परपेचुअली इन कंटिन्यू इन कम्युनियन, आंतरिक संबंध। तो हम हमारी आत्मा से कंटिन्यूटी या लगातार आत्मिक जो संबंध बनाए रखने में असफलता प्राप्त करते हैं, यह संभव नहीं हो पाता हमारे लिए। वी देयरफॉर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि फिक्स सम आवर्स, के कुछ घंटे फिक्स कर लेना चाहिए। व्हेन वी मेक सीरियस एफर्ट टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ वाइल, कि जब हम क्या हो जाए, सीरियस एफर्ट, हमें बहुत गंभीर प्रयास करना चाहिए। टू थ्रो ऑफ है ना, दूर करना, दूर करने के लिए अटैचमेंट लगाव, कि जो सांसारिक लगाव है उनको दूर करने के लिए हमें गंभीर प्रयास करना चाहिए। वी मेक अ सीरियस एंड्योर टू रिमेन, वी मेक अ सीरियस एंड्योर है ना एफर्ट, प्रयास, टू रिमेन, से टू से कहना चाहिए, आउट ऑफ द फ्लैश, कि अगर हम इस फ्लैश, यहाँ पर अगला वर्ड है फ्लैश है ना भौतिक शरीर, तो इस भौतिक शरीर से बाहर रहने के लिए हमें कुछ न कुछ बहुत गंभीर प्रयास करना चाहिए। आई हैव टॉक्ड ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रेयर, तो मैंने बात की है अभी भी
प्रार्थना की आवश्यकता के ऊपर, एंड आई हैव डील्ड विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने इसको कार्य व्यवहार में भी लिया है। आई हैव डील्ड विद यानी कार्य व्यवहार में लेना, कार्य व्यवहार में लेना इसके सार तत्व को, एसेंस यानी सार तत्व, तो इसका जो सार तत्व है प्रार्थना का, उसको मैंने व्यवहार में लिया है यानी इस पर काम किया है। वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन, हम पैदा हुए हैं सेवा करने के लिए हमारे साथियों की, फेलो मैन साथियों की। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक, और हम ऐसा सही तरीके से, प्रॉपरली यानी सही तरीके से, कि हम ऐसा सही तरीके से जब तक नहीं कर सकते तब तक कि हम पूर्ण रूप से या चौड़े रूप से जाग न जाएं, कि हमारी आत्मा से जागना बहुत आवश्यक है। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रैगिंग इन मैन्स ब्रेस्ट बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड लाइट, एंड ही हु हैज़ नॉट द शीट एंकर ऑफ प्रेयर। तो जो हमारे देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल के एक बाहरी संघर्ष हमेशा उठता रहता है, रेजिंग उठना होना, तो हमारे हृदय के अंदर, मीन्स किसी भी व्यक्ति के हृदय के अंदर एक बाहरी संघर्ष उठता रहता है बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरी शक्तियों और प्रकाश युक्त शक्तियाँ, अच्छाई और बुराई के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। एंड ही हु हैज़ नॉट द शीट ऑफ एंकर ऑफ प्रेयर, और जिसके पास प्रेयर की शक्ति नहीं होती, रिलाई अपॉन, या जिसके पास जो प्रेयर पर निर्भर नहीं रहता, रिलाई अपॉन यानी निर्भर होना, निर्भर होना, तो जो प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहता, विल बी अ विक्टिम ऑफ द पावर्स ऑफ डार्कनेस, तो वो अंधेरी शक्तियों का शिकार बन जाता है, यानी बुराई का शिकार बन जाता है। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस with himself and with the whole world, the man who goes about the affairs of the world। तो मैन ऑफ प्रेयर यानी जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, विल बी एट पीस, वो खुद शांति के साथ रहेगा, विद हिमसेल्फ यानी अपने साथ तो शांति रखेगा, एंड विद द वर्ल्ड, पूरे संसार के साथ भी वो शांति के साथ ही जीवन व्यतीत करेगा, रहेगा। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स, अब वो व्यक्ति, द मैन हु गोज, वो व्यक्ति जो जाता है, यहाँ पर जाने का मतलब है बिताता है, स्पेंड लाइफ, कि जो अपना जीवन बिताता है, द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी सांसारिक जो मामले हैं उनके साथ ही अपना जीवन बिताता है। विदाउट अ प्रेयर हार्ट, बिना प्रार्थना वाले हृदय के साथ, विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड आल्सो मिजरेबल, तो वो खुद तो दुखी रहता है, मिजरेबल एंड दुखी रहता है, और इस संसार को भी दुखी कर देता है। अपार्ट देयरफॉर, और इसके अलावा, फ्रॉम द बियरिंग वन मैन्स कंडीशन आफ्टर डेथ, और इसीलिए फ्रॉम इट्स बियरिंग इन इफेक्ट, प्रभाव, तो इसका जो प्रभाव है वो किसी भी व्यक्ति के कंडीशन, उसकी स्थिति पर पड़ता है, आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु के बाद तो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रेयर हैज़ इनकैलकुलेबल, जिसकी गणना नहीं की जाए, अगणनीय, जिसकी गणना ही नहीं की जाए, तो अगणनीय वैल्यू, यानी कि मात्रा भी होता है वैल्यू का मतलब, और इसका इम्पोर्टेंस रखती है, यानी जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, इतना इम्पोर्टेंस प्रार्थना रखती है इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इस सांसारिक जीवन के अंदर। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम हु कम हियर इन द सर्च ऑफ ट्रुथ एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, हम इनमेट्स यानी साथी, कि यहाँ पर जो साथी हैं हमारे, इन आश्रम के, हु कम हियर, जो यहाँ पर आते हैं, इन द सर्च ऑफ ट्रुथ यानी सत्य की खोज में, एंड फॉर इंसिस्टेंस आग्रह करना, जोर देना, ऑफ ट्रुथ यानी सत्य बताने के लिए आग्रह करते हैं। प्रोफेस्ड, तो हम क्या कहते हैं, घोषणा करते थे, घोषणा करना, और क्या करते थे, घोषणा, टू बिलीव इन द एफिकेसी ने असर या प्रभावोत्पादकता
कि इसकी जो प्रभावत्मकता, आई डोंट नो व्हाट इज सेड, लेकिन इसका जो असर है प्रेयर का, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बिलीव करने के लिए घोषणा कर देते थे कि जो भी लोग यहाँ पर आते थे उनको कहते थे भाई ऐसा करो, आप प्रार्थना करो और विश्वास रखो उसके ऊपर। बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन हमने अब तक, अप टू नाउ यानी अब तक कभी भी इसको इतना ज़्यादा वाइटल कंसर्न यानी अत्यधिक महत्व, लेकिन इस प्रार्थना को अत्यधिक महत्व पहले नहीं दिया गया था। कहते तो थे कि प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक महत्व नहीं देते थे। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड नॉट अदर मैटर्स। वी डिड नॉट बेस्टो यानी गिव यानी प्रदान करना, देना। हमने कभी भी इस प्रार्थना को इतनी केयर प्रदान नहीं की थी। वी डिड ऑन अदर मैटर्स, जितने कि हमने अन्य मसलों पर, मैटर्स यानी मसले, मामले, कि अन्य मामलों को हम जितना महत्व देते थे उतना महत्व कभी प्रार्थना को नहीं दिया। तो हुआ यूँ कि आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर एंड नींद, तो एक दिन में नींद से जागा एंड रियलाइज्ड और महसूस किया दैट आई हैड बीन वॉफुली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी। तो मुझे महसूस हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना जो ड्यूटी थी, अपने जो कर्तव्य था, उसको अनदेखा कर रहा हूँ इस मैटर के अंदर। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड, इसलिए मैंने अपने आप को सुझाया, सजेस्टेड है ना सुझाव दिया। अ मेजर है ना सॉर्ट ऑफ तरीका, एक तरीका सुझाया अपने आप को। स्टर्न यानी कठोर, डिसिप्लिन करने का यानी अपने आप को डिसिप्लिन में रहूं। तो इस प्रकार मैंने अपने आप को अनुशासन में रहने का, कठोर अनुशासन में रहने का एक तरीका सुझाया, ताकि एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, ताकि और ज़्यादा बुरा होने से मैं बचा रहूं, फार फ्रॉम यानी दूर रहूं। आई होप, और मैं आशा करता हूँ, वी आर द बेटर फॉर इट, कि हम और अच्छा ऐसा कर सकते हैं। फॉर इट इज़ सो ऑब्वियस, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है, ऑब्वियस यानी क्लियर, क्योंकि क्लियर है कि अगर हम कठोर अनुशासन में रहेंगे तो अच्छे तरीके से प्रार्थना कर पाएंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स, आप अपने आप की केयर करो, अपनी देखभाल करो। द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स, तो अन्य वस्तुएं भी अपनी केयर या अपनी देखभाल स्वयं ही कर लेंगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल विल बी ऑटोमेटिकली राइट, ऐसा कह सकते हैं कि रेक्टिफाई यानी मेक करेक्ट यानी सही कर दो, कि आप एक कोण को सही कर दो, वो स्क्वायर यानी वर्ग के, यानी वर्ग के एक कोण को सही कर दो, तो बाकी के कोण हैं वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली स्वतः ही सही हो जाएंगे। तो बिगिन यानी शुरुआत करो, देयरफॉर इसलिए, योर डे विद अ प्रेयर एंड मेक इट सो सोलफुल, इसलिए अपने दिन की शुरुआत एक प्रार्थना से करो और इसे हृदय की गहराई से शुरुआत करो। इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग, और ये प्रार्थना का असर रिमेन यानी रहेगा, तो इस प्रार्थना का असर शाम तक आपके साथ ही रहेगा। क्लोज द डे विद प्रेयर, और जो दिन का अंत है वो भी एक प्रार्थना से प्रार्थना के साथ करो। सो दैट, ताकि यू मे हैव अ पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, और दिन का अंत भी प्रार्थना से करो, ताकि आप बुरे सपनों से बचे रहें। नाइटमेयर्स यानी डरावने सपने, तो आप डरावने सपनों से बचे रहेंगे। डोंट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ द प्रेयर, आप प्रेयर यानी प्रार्थना का स्वरूप या प्रार्थना का तरीके से बिल्कुल भी मत घबराइए। लेट इट बी एनी फॉर्म, ये किसी भी तरीके से हो सकती है। इट शुड बी सच कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन, बस ये सिर्फ देवीय प्रभाव युक्त होनी चाहिए। कम्युनियन है आंतरिक संबंध, यानी सिर्फ हमारी आत्मा से आंतरिक संबंध स्थापित करने वाली होनी चाहिए, बस इतनी सी हो। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, इंक्लूडिंग द सन, यहाँ तक के सन और चंद्रमा दोनों को भी अगर हम शामिल कर लें, एंड द स्टार्स, और उन सितारों को भी शामिल कर लें, तो ओबे सर्टेन लॉज, कि ये सब निश्चित रूप से कोई न कोई
ओबे पालन करना, कि ये निश्चित रूप से किसी न किसी नियम की पालना करते हैं। लॉज यानी नियम, तो ये निश्चित नियमों की पालना करते हैं। विदाउट द रीस्टार्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट। तो बिना किसी नियम की पालना किए हुए अगर ये संसार एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ सकता, एक क्षण के लिए भी संसार आगे नहीं बढ़ सकता अगर हम किसी न किसी नियम की पालना नहीं करें। यू हुज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन। अब आप जिनका की मिशन है या जिसका मिशन है ज़िंदगी में दूसरों की सेवा करना ही जिसका मिशन हो, विल गो टू पीसेज इफ़ यू डोंट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो ये जो उद्देश्य है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अगर आप अपने आप पर नहीं थोपते हो। इम्पोज यानी थोपना या पालन करना, थोपना या पालन करना। तो अगर आप किसी न किसी डिसिप्लिन यानी अनुशासन का पालन नहीं करते हो तो फिर ये आपका जो उद्देश्य है दूसरों की सेवा करना वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एंड प्रेयर इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। और एक प्रार्थना ही एक आवश्यक और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डिसिप्लिन अनुशासन। तो ये प्रार्थना है वही एक आध्यात्मिक अनुशासन है जिसके द्वारा हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ अ डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट्स द सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट। यह एक ऐसा अनुशासन है एंड रेस्ट्रेंट्स यानी कंट्रोल, जो हमें क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। एंड सेपरेट और अलग करता है अस फ्रॉम द ब्रूट यानी पशु, कि हमारे अंदर जो पशु के समान जो प्रवृत्तियाँ होती है उसको प्रार्थना के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इस तरह लेसन पूरी तरह कंप्लीट होता है। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अन्यथा कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको ज़रूर लिखें। इसके अलावा 10th क्लास के अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।